आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, कल की पाठचर्या में हम लोग अध्ययन कर रहे थे सूरदास जी पर और आज की पाठचर्या को वहीं से प्रारंभ करेंगे। कुंभन दास तक अध्ययन हम लोग कर चुके थे और सूरदास के संदर्भ में आज अध्ययन प्रारंभ करेंगे। तो साथियों, हम लोग सरस्वती पांडे, गोविंद पांडे जी की पुस्तक से वस्तुनिष्ठ हिंदी साहित्य के अध्ययन को आज वहीं से जारी करते हैं जहां कल लिया था विराम। तो प्रारंभ करते हैं पाठचर्या को और देखते हैं सूरदास जी के जन्म के संदर्भ में हम लोगों ने चर्चा की थी कल कि इनका जन्म जो है वैशाख शुक्ल पक्ष की 5वीं तिथि दिन मंगलवार विक्रमी संवत 1535 को हुआ था और ये वल्लभाचार्य से 10 दिन छोटे थे। इनके जन्म स्थान के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। रुनकता गऊ घाट इनका जन्म स्थान मानने वाले श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल और हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। वहीं सिंही मानने वाले हैं वार्ता साहित्य के अनुसार डॉक्टर नगेंद्र और गणपत चंद्र गुप्त जी। वल्लभाचार्य ने सूरदास को भगवत लीला वर्णन करने का उपदेश दिया। असुर में के गिघियात काहे कुह कुछ भगवत लीला वर्णन करो। सूरदास द्वारा रचित 25 ग्रंथ बताया जाता है, जिसमें कि 3 ग्रंथ उपलब्ध हैं जो कि निम्न हैं: सूर सागर, सूर सरावली और साहित्य लहरी। यानी उनके 25 ग्रंथों में केवल 3 ग्रंथ ही देखने को मिलते हैं: सूर सागर, सूर सरावली और सूर साहित्य लहरी। सूरदास की रचनाओं को पहली बार जो है कलकत्ता से जो है 1841 ईस्वी में राग कल्पद्रुम नाम से प्रकाशित किया गया। आगे बढ़ते हैं पाठचर्या में और देखते हैं सूरदास कृत सूर सागर का उपजीव्य भागवत महापुराण का 10वां स्कंद है। सूर सागर में 4936 पद हैं और 12 स्कंद हैं। सूरदास द्वारा लिखा गया सूर सागर में जो है 3 भ्रमर गीतों की योजना है। पहला भ्रमर गीत जो है 4078 पद से 4710 है। शेष 2 भ्रमर गीत 4711 से 4712 और 4713 तक हैं। इसके बाद बढ़ते हैं आगे। भ्रमर गीत का सर्वप्रथम एक पूर्ण प्रसंग के रूप में वर्णन श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 47वें अध्याय के 12वें से 21वें श्लोक में मिलता है। हिंदी साहित्य में भ्रमर गीत परंपरा का प्रवर्तन करने वाले सूरदास ही हैं। सूरदास के काव्य के रूप के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के मत देख लेते हैं हम लोग। तो डॉक्टर चंद्रबली पांडे जी लिखते हैं कि लीला प्रबंध काव्य या भाव प्रबंध काव्य इनके काव्य को कहा है। वहीं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने गीत काव्यात्मक मनोरोगों पर आधारित विशाल महाकाव्य की संज्ञा दी। तो ब्रजेश्वर वर्मा ने कृष्ण चरित महाकाव्य की संज्ञा दी और सर्वसम्मत से इनके काव्य को गेय मुक्तक काव्य कहा जाता है। भ्रमर गीत में 700 पद हैं। प्रोफेसर मैनेजर पांडे ने भ्रमर के 3 रूप बताए हैं: कृष्ण का प्रतीक, उद्धव का प्रतीक और स्वतंत्र का। भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे ध्वनि काव्य कहा है। यह इंपॉर्टेंट तथ्य है, अक्सर पूछा जाता है कि भ्रमर गीत को ध्वनि काव्य किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। और भ्रमर गीत को उपालंब काव्य भी कहा जाता है। सूर सरावली में 1107 छंद हैं। इसकी रचना संसार को होली का रूपक मानकर की गई है। साहित्य लहरी जो है 1550 ईस्वी में अलंकार और नायिका भेद के उदाहरण प्रस्तुत करने वाले 118 दृष्टिकूट पद हैं। यानी साहित्य लहरी में 118 दृष्टिकूट पदों की पद हैं जो अलंकार और नायिका भेदों पर आधारित ग्रंथ है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि वात्सल्य और श्रृंगार के क्षेत्र में जितना अधिक उद्घाटन सूर ने बंद आंखों से किया उतना किसी और कवि ने नहीं। इन क्षेत्रों का वे कोना कोना झांक आए हैं।
वहीं सूरदास लिखते हैं कि सूर की बड़ी भारी विशेषता है कि नवीन प्रसंगों की प्रसंगोद्भावना करने वाली ऐसी प्रतिभा हम तुलसी में नहीं पाते हैं। शुक्ल जी ने लिखा है सूर के संदर्भ में कि आचार्यों की छाप लगी हुई 8 वीणाएं श्री कृष्ण के प्रेम लीला कीर्तन करने उठी, जिनमें सबसे ऊंची सुरीली और मधुर झंकार अंधे कवि सूरदास की वीणा की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखते हैं कि सूरदास जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़कर उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सूरदास के संदर्भ में लिखते हैं कि सूर जब अपने विषय का वर्णन शुरू करते हैं तो मानो अलंकार शास्त्र हाथ जोड़ करके उनके पीछे दौड़ा करता है, उपमाओं की बाढ़ आ जाती है, रूपकों की वर्षा होने लगती है, संगीत के प्रवाह में कवि स्वयं बह जाता है। और सूरदास की मृत्यु पर विठल दास ने कहा था कि पुष्टि मार्ग को जहाज जात है, जाय कछु लीना हो सो ले। और सूरदास द्वारा लिखा गया अंतिम पद है कि खंजन नयन रूप रसमाते, अतिशय चारा चपल अनियारे, पल पिंजरा न समाते। सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा जाता है, वात्सल्य रस का सम्राट सूरदास को कहा जाता है। और परमानंद ने वल्लभाचार्य से अरेला प्रयाग में दीक्षा ग्रहण की थी। अब इसके आगे हम लोग परमानंद के संदर्भ में देखते हैं। परमानंद दास की रचनाओं में परमानंद सागर प्रमुख हैं, जिसमें 635 पद हैं। इसके अतिरिक्त दान लीला, ध्रुव चरित भी इनकी रचनाएं हैं। आगे कृष्णदास कुंभी जात के शूद्र थे। इनके प्रमुख ग्रंथों में जुगलमान चरित, भ्रमर गीत और प्रेम तत्व निरूपण 3 प्रमुख ग्रंथों की चर्चा होती है कृष्णदास की। गोविंद स्वामी ब्रजमंडल में महावन नामक स्थान पर रहते थे। गोविंद स्वामी जहाँ रहते थे वह स्थान गोविंद स्वामी की कदम खंडी नाम से प्रसिद्ध है। आगे अकबर के नवरत्नों में तानसेन गोविंद स्वामी के संगीत गायन की शिक्षा ग्रहण करते थे। इनके पदों का संकलन गोविंद स्वामी के पद नाम से प्रसिद्ध है। छीत स्वामी बीरबल के पुरोहित थे। पुष्टि मार्ग में दीक्षित होने के बाद ये गोवर्धन पर्वत के निकट पुंचरी नामक स्थान पर तमाल वृक्ष की छाया में रहते थे। इसके बाद इनकी स्फुट रचनाओं का संकलन पदावली नाम से प्रसिद्ध है। चतुर्भुज दास द्वारा प्रसिद्ध अष्टछाप कवि कुंभन दास के कनिष्ठ पुत्र थे। चतुर्भुज दास ने स्फुट पदों का संकलन चतुर्भुज कीर्तन संग्रह, कीर्तनावली, दान लीला नाम से प्रकाशित कराया। इसके बाद अष्टछाप के कवियों में नंददास का स्थान काव्य सौष्ठव और भाषा की प्रांजलता में सूरदास के बाद है। नंददास के ग्रंथ पद संख्या और कथ्य देख लेते हैं हम लोग। तो विषय उनका पर्याय कोश रहा है अनिकार्थ मंजरी का और 228 पद हैं। नंददास की दूसरी रचना मान मंजरी, यह अमर कोश के आधार पर लिखा गया पर्याय कोश ही है। इसके बाद सुदामा चरित श्रीमद् भागवत के कथानक पर सुदामा और कृष्ण के सख्य भाव का वर्णन है। रस मंजरी 270 पदों की नायिका भेद पर आधारित रचना है। वहीं रूप मंजरी लघु प्रेमाख्यानक काव्य है। विरह मंजरी नायिकाओं के विरह का वर्णन है और इसमें 12 मासा भी है। 147 पद हैं। प्रेम 12 खड़ी, श्याम संगाई 63 पद हैं। श्याम माँ और श्याम की सगाई है। रुक्मिणी मंगल विवाह काव्य है, 90 पद हैं। भंवर गीत 216 पद हैं। सगुण और निर्गुण पर गोपी और उद्धव का संवाद है। रास पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का अनुप्रासादिक युग साहित्यिक भाषा में वर्णन है। इसके बाद सिद्धांत पंचाध्यायी कृष्ण की रासलीला का वर्णन है। दसम स्कंद की भाषा श्रीमद् भागवत के दसम स्कंद का पद्मय अनुवाद है।
आगे रास पंचाध्यायी रोला छंद में लिखा गया है। वियोगी हरि ने इसे हिंदी का गीत गोविंद कहा है। यह 5 अध्यायों में विभक्त है। आगे हिंदी के समस्त भ्रमर गीतों में नंददास का भंवर गीत दार्शनिक दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है। नंददास को जड़िया कहा जाता है और संदर्भ में इनके उक्ति प्रचलित है कि और कवि गढ़िया नंददास जड़िया। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं हम लोग सखी संप्रदाय को। सखी संप्रदाय जो है, स्वामी हरिदास ने वृंदावन में निम्बार्क मत के अंतर्गत है सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। स्वामी हरिदास एक ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से प्राप्त होता है। यानी स्वामी हरिदास का ऐतिहासिक परिचय किशोर दास की रचना निजमत सिद्धांत से होता है और स्वामी हरिदास ने निम्बार्क संप्रदाय के अंतर्गत सखी संप्रदाय या टट्टी संप्रदाय की स्थापना की। अकबर के दरबारी गायक तानसेन स्वामी हरिदास के शिष्य थे और सखी संप्रदाय में निकुंज बिहारी कृष्ण जो है यह सर्वोपरि हैं। हरिदास के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। पहला ग्रंथ सिद्धांत के पद और दूसरा केलीमाला। सिद्धांत के पद में रूप और प्रेम का सिद्धांत है। केलीमाला में 110 पदों में श्यामा कुंज बिहारी की लीलाओं का वर्णन है। इसके बाद प्रमुख कवि देख लेते हैं। जगन्नाथ गोस्वामी स्वामी हरिदास के भाई थे और इनकी रचना अनन्य सेवा निधि है। विहारिणी दास सखी संप्रदाय के सर्वश्रेष्ठ कवि थे। इनका मूल नाम हरिनाम था। विहारिणी दास को सखी संप्रदाय में गुरुदेव नाम से पुकारा जाता था। ये जगन्नाथ के पौत्र और विठल विपुल के शिष्य थे। आगे इनकी रचना बिहारिणी दास की वाणी के नाम से प्रसिद्ध है, जिसमें इन्होंने नित्य विहार को सर्वोपरि स्थान दिया और विठल विपुल को नाभादास ने रस सागर की उपाधि दी। इसके बाद विठल विपुल को केवल 40 पद ही मिले हैं। नागरी दास विरहीन दास के शिष्य थे। इनकी लिखी 20 साखियां, 42 चौबोले और 39 कवित सवैया हैं। 70 पद इनके प्राप्त होते हैं। सरस दास नागरी दास के छोटे भाई थे। इनकी रचना कुल 66 छंदों में है, जो कि अष्टाचार्यों की वाणी में सम्मिलित है। इसके बाद गौणी संप्रदाय को देख लेते हैं हम लोग। तो गौणी संप्रदाय के प्रवर्तक कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हैं। चैतन्य महाप्रभु का मूल नाम विश्वंभर मिश्र था। यह इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। विश्वंभर नाथ मिश्र था चैतन्य महाप्रभु का नाम। घर में इन्हें निमाई और गौर या गौरांग नाम से पुकारा जाता था। चैतन्य मत का दार्शनिक सिद्धांत जो है अचैतन्य भेदाभेद कहलाता है। इसके बाद राम राय प्रारंभ में वल्लभ मतानुयायी विठलनाथ के शिष्य थे, किंतु बाद में जगन्नाथपुरी में श्री नित्यानंद से दीक्षा ग्रहण की। राम राय संस्कृत तथा ब्रज भाषा दोनों के पंडित थे। राम राय ने संस्कृत में ब्रह्म सूत्र के कुछ अंश पर गौर विनोदिनी नामक वृत्त की रचना की और गीता पर गौर भाष्य, अस्त्व पंचकम और गोविंद तत्वदीपिका का प्रणयन किया। ब्रज भाषा में इनकी आदिवाणी गीत गोविंद भाषा की 2 रचनाएं प्राप्त होती हैं। मदन मोहन सूरदास अकबर के दीवान थे और संडीला में नियुक्त थे। बाबा कृष्णदास ने 105 पदों की सुहृदय बानी शीर्षक से संग्रह किया है और गदाधर भट्ट ब्रज भाषा के सुप्रसिद्ध कवि और भागवत के अद्वितीय वक्ता थे। वहीं गदाधर भट्ट रघुनाथ भट्ट गोस्वामी के शिष्य थे। आगे चंद्र गोपाल राम राय के अनुज थे। इन्होंने
संस्कृत और ब्रज दोनों भाषाओं में ग्रंथ लिखा। ब्रज भाषा में लिखे गए ग्रंथों में चंद 84, गौराष्टांग अष्टयाम, गौरांग अष्टयाम, अष्टयाम सेवा सुधा, ऋतु विहार और राधा विरह है। वहीं संस्कृत भाषा में श्री राधा माधव भास, गायत्री भास और श्री राधा माधव अष्टक है, माधवाष्टक है। इसके बाद चंद 84 हित हरिवंश जी की हित 84 की प्रेरणा से लिखी गई रचना है। गौरांग अष्टयाम में चैतन्य महाप्रभु की अष्टयाम सेवाओं का वर्णन है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। माधव दास द्वारा लिखी गई माधुरी वृंदावनवासी खत्री थे। इनकी प्रमुख रचनाओं में केली माधुरी, बंसीवट माधुरी, वृंदावन माधुरी है। केली माधुरी 1630 ईस्वी, बंसीवट माधुरी 1642 ईस्वी और वृंदावन माधुरी 1642 ईस्वी की रचनाएं हैं। इसके बाद माधव दास की 3 रचनाओं का एक साथ संकलन श्री माधुरी वाणी नाम से किया गया है। भगवत मुदित माधव मुदित के पुत्र और आगरा के सूबेदार राजा सुजा के दीवान थे। इनकी एकमात्र रचना वृंदावन सत 1650 ईस्वी की है। वृंदावन सत श्री प्रबोध चंद सरस्वती द्वारा रचित संस्कृत ग्रंथ वृंदावन महिमामृत का ब्रज भाषा में अनुवाद है। इसके बाद राधा वल्लभ संप्रदाय का प्रवर्तन 1534 ईस्वी में आचार्य हित हरिवंश ने वृंदावन में किया था। राधा वल्लभ संप्रदाय में राधा का स्थान सर्वोपरि है। तत्व सुखी भाव को महत्व प्रदान किया गया है। हित हरिवंश का संक्षिप्त जीवन वृत्त देख लेते हैं। केशव दास मिश्र और तारावती इनके माता पिता थे। हित हरिवंश की पत्नी का नाम रुक्मणी देवी और ब्रज भाषा में लिखा गया इनका ग्रंथ हित 84 है। संस्कृत में राधा सुधानिधि और यमुनाष्टक है। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। हित हरिवंश अपनी रचना की मधुरता के कारण श्री कृष्ण के वंशी के अवतार कहे जाते हैं। इसके बाद प्रमुख कवियों को देख लेते हैं। राधा वल्लभ संप्रदाय में हरिराम व्यास ये ओरछा नरेश मधुकर शाह के राजगुरु थे। हरिराम व्यास को वैष्णव भक्तों में विशाख सखी का अवतार माना जाता है। हरिराम व्यास की रचनाओं में व्यासवाणी, रागमाला और नवरत्न तथा स्वधर्म पद्धति है जो कि संस्कृत ग्रंथ में लिखा गया है। रागमाला 604 दोहों का संगीत शास्त्र है। वहीं व्यासवाणी 758 पदों की है और 148 दोहे हैं इसमें। इसके बाद चतुर्भुज दास अष्टछाप कवि चतुर्भुज दास से भिन्न है। इनकी प्रमुख रचनाओं में द्वादश यश, मंगल सार यश और हितजू को मंगल है। ध्रुवदास ने स्वप्न में हित हरिवंश से शिष्यत्व ग्रहण किया। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाओं में देख लेते हैं हम लोग। ध्रुवदास की प्रमुख रचनाओं में जीव दशा लीला, मन श्रृंगार लीला, रस विहार लीला, वैदिक ज्ञान लीला, हित श्रृंगार लीला, रंग उल्लास लीला, मन शिक्षा लीला, सभा मंडन, रंग विनोद लीला। ज्यादातर देखिए इनकी रचनाओं में लीला शब्द लगा हुआ है। तो याद रखने का सबसे आसान तरीका है कि लीला शब्द लास्ट में लगा हुआ है। सभा मंडल अपवाद है, ऐसे ही और भी अपवाद हैं। तो सभा मंडल और ब्रज लीला। इसके बाद देखिए रहस्य लीला, रस हिरावली लीला, ख्यात उल्लास लीला, वृंदावन सत लीला, रस मुक्तावली लीला, आनंद दशा विनोद लीला। इसके बाद भक्तन नामावली लीला, रस रत्नावली लीला, आनंद लता लीला। इनमें देखिए इंपॉर्टेंट चीजें आप ऐसे याद रखिएगा कि जो है सभा मंडन हो गया, भक्त नामावली लीला। इसके बाद बृहद वामन पुराण की भाषा और इसके बाद इसमें जो है सारी रचनाएं जो हैं उसमें क्या लगा हुआ है, लीला लगा है। जैसे दान लीला, मान लीला,
नित्य विलास लीला, जुगल ध्यान लीला, रति मंजरी लीला, नेह मंजरी लीला, वन विहार लीला, रंग विहार लीला, भजन श्रृंगार सत लीला, भजन सत लीला, भजन कुंडलियां लीला, भजनाष्टक लीला, आनंदाष्टक लीला, प्रीति चौवनी लीला, रहस्य मंजरी लीला, रसानंद लीला, प्रेम दशा लीला। तो इसमें आपको जो है याद रखिएगा बृहद वामन पुराण की भाषा और सभा मंडन, ये रचनाएं जो हैं इनकी इंपॉर्टेंट इसमें याद रखिएगा, ये याद रखेंगे। इसके बाद लीला लगा रहेगा तो आप तुरंत जो है ध्रुवदास की रचना समझ जाइएगा। इसके बाद ने ही नागरीदास ने वृंदावन में हित हरिवंश जी के पुत्र गोस्वामी वनचंद्र से दीक्षा ग्रहण की थी। इसके बाद संप्रदाय निरपेक्ष कुछ कवियों को देख लेते हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मीराबाई जो है कृष्ण की उपासना प्रियतम अथवा पति के रूप में करती थी। मीराबाई का जीवन परिचय देख लेते हैं। तो जन्म स्थान पुड़की, पिता रत्न सिंह, पति भोजराज और गुरु रैदास थे। भक्त इनकी माधुर्य थी और रणछोड़ मंदिर में इनका देहावसान हुआ था। मीराबाई की जो भाषा है वो राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा है और समय काल इनका जो है 1516 से 1546 ईस्वी है। मीराबाई की प्रमुख रचनाओं में गीत गोविंद की टीका, नरसी जी का मायरा, राग सोरठा, राग गोविंद, मलार राग, सत्यभामानुरूषणम, मीरा की गर्मी और रुक्मिणी मंगल है। मीराबाई की स्फुट पद मीराबाई की पदावली के नाम से प्रकाशित हैं। मीराबाई ने तुलसीदास को एक पत्र लिखा था और जिसमें लिखा था कि स्वस्थ श्री तुलसी कुलभूषण दूषण हरण गोसाई, 12 बार प्रणाम करऊं अब हरऊं शोक समुदाई। इसके बाद दूसरे कवि हैं रसखान, इनका मूल नाम सैयद इब्राहिम था। यहाँ से प्रश्न आता है, याद रखिएगा रसखान का मूल नाम आपसे पूछ लिया जाता है तो सैयद इब्राहिम था और इनका दिल्ली में जो है जन्म 1533 और मृत्यु 1618 ईस्वी में हुई थी। सवैया छंद में कृष्ण लीला का गान करने वाले ये पहले कवि हैं, रसखान हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लिखा कि और कृष्ण भक्तों के समान इन्होंने गीत काव्य का आश्रय न लेकर कवित सवैयों में अपने सच्चे प्रेम की व्यंजना की। रसखान की रचनाओं में सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, दान लीला और अष्टयाम प्रमुख हैं, जिसमें सुजान रसखान में 181 सवैये हैं, 17 कवित हैं। सुजान रसखान में 12 दोहे हैं, 4 सोरठा यानी कुल 214 छंद हैं। वहीं प्रेम वाटिका 53 दोहों की लघु काव्य कृति है और 1614 पद हैं इसमें। इसके बाद दान लीला 11 छंदों का खंड काव्य है। अष्टयाम में कृष्ण की दिनचर्या का वर्णन है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने लिखा है कि इन मुसलमान हरिजन पर केतिक हिंदू वा रही, रसखान के संदर्भ में लिखा है। इसके बाद कृष्ण भक्त कवियों की कुछ प्रमुख पंक्तियां देख लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले निम्बार्क संप्रदाय के श्री भट्ट की पंक्ति देखते हैं कि भीजत कब देखो इन नैना श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। अब्रज भूमि मोहनी में जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन मोहन जमुना पानी। अगली पंक्ति है श्री भट्ट की कि बसो मेरे नैनन में दो चंद, गोरे बदन वृषभानु नंदिनी, श्याम बरन नंद नंद। अगली पंक्ति है कि रस की रेली बेली अति बाढ़ी, दंपत की हित बाबर बिरह, इन रहो सदा मोरे चित चाढ़ी। अगली श्यामा श्याम कुंज तर ठाढ़े, जतन कियो कछु मैना। और अगली पंक्ति है कि आनंद कंद श्रीनंद सुवन, श्री वृषभानु श्रुता भजन। इसके बाद वल्लभ संप्रदाय में सूरदास की पंक्तियों को हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो आज यहीं पर लेते हैं विराम।
फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में एक नए प्रकरण, एक नए टॉपिक, एक नए अंदाज में। तब तक के लिए साथियों लेंगे आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद साथियों।